अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्राम, वेलकम टू UNN 24 न्यूज़। देखते हैं आज की अहम खबर। कुल जमाती मशावरती इजलास बज़िमन शऊर बेदारी तेलंगाना ख़ानदानी सर्वे 2024 सदाए उर्दू एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर की जुमला तंजीमों के इश्तराक से एक अहम मशावरती इजलास डिसेंट फंक्शन हॉल खिला रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने शिरकत की। जलसे की इब्तिदा मुफ्ती फसीहुद्दीन की क़िराअत कलाम पाक से हुई। इस मौके पर मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान सदर सदाए उर्दू सोसाइटी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम फलाही तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोगों की 2023 और 2024 के इलेक्शन के वक्त जो मोहल्लेवारी सतह पर जो खिदमत अंजाम दी, जो काबिल सताइश है, जैसे वोटर ID कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए जो शऊर बेदारी की और इलेक्शन में वोटों के तनासुब को बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा किया, वो काबिल मुबारकबाद है। फिर आज दोबारा आप अहबाब को जहमत देने की वजह 6 तारीख को हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाला सर्वे है और ये सर्वे हमारे लिए और हमारी कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर भी आप तमाम फिर एक बार मोहल्लेवारी सतह पर एक कमेटी तश्कील देते हुए अपने मोहल्ले वालों के नामों का इंदराज कराएं और 3 बिरादरी सैयद खान मिर्ज़ा को छोड़कर बाकी तमाम बिरादरी को BCE में लिखवाएं, जो वक्त की अहम ज़रूरत है, जिससे हमारी कौम को और मिल्लत के नौनिहालों को तालीमी और माशी पसमानगी से दो चार होना ना पड़े। इस मौके पर कासिम एडवोकेट ने भी खिताब करते हुए हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 75 सवालात पर मुश्तमिल सर्वे लिस्ट पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये सवालात के जवाब देने में किसी किस्म की कोई लापरवाही ना करें और कोई कुछ छुपाएं, वरना आप एक गलती आपके लिए मुस्तकबिल में नुकसान का बास ना हो। मौलाना हैदर कासमी ने कहा कि इस सर्वे के ज़िमन में शहरी सतह पर एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इस काम पर निगरानी रखे, इस काम को बआसानी मुकम्मल कर सके। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने मेमन बरादरी से कहा कि मादरी ज़बान के कॉलम में पहले उर्दू लिखें और बाद में गुजराती या हिंदी लिखें, जिससे मादरी ज़बान उर्दू होगी और सेकंड लैंग्वेज गुजराती या हिंदी होगी। मोहम्मद नईम जनरल सेक्रेटरी बागबान बरादरी ने भी होने वाले सर्वे में पूरा ताउन करने का इरादा जाहिर किया। इस मौके पर रियाज मलिक, मौलाना आबिद कासमी, मौलाना अरशद मतीन, मौलाना इस्माइल आरफी, मौलाना समीउल्लाह कासमी, एजाज गोल्डन सोसाइटी, अकबर मुस्लिम वेलफेयर, जिया रियल इस्टेट सोसाइटी, शेख अली साबरी, फैज़ुल उलूम, मोहम्मद वलीउद्दीन कादरी, मिनाजुल कुरान, हारिस मेमन सोसाइटी, रफ़ीक जमियतुल कुरैश व दिगर तंजीमों के अफराद मौजूद थे। जलसे की कार्रवाई डॉक्टर समी अमान ने की और आखिर में मौलाना सैयद समीउल्लाह की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया और इफ्तिखार निहाल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर शहर का मक्खन जमा है और दर्द दिल के साथ हम तमाम यहाँ इस वक्त मुस्तमिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जामे सर्वे हमारे तेलंगाना का होने जा रहा है और हमारी तंजीम उलमा और मसाजिद शहर की बड़ी तंजीम है और उसमें पूरे ही साथी हमारे उलमा किराम है। मैं तनदही के साथ पूरी जाफशानी के साथ अपना ताउन पेश करूंगा आपके सामने। अलावा एक दो राय मेरी ये है कि इस वक्त एक कमेटी बनाई है शहर सतह शऊर बेदारी के लिए, मर्दमशुमारी के लिए घर घर पहुंचकर और उसको कई जोन में तकसीम कर दें। ज्यादा से ज्यादा अफराद हो तो बहुत अच्छा है। हर एरिया को कवर करते हुए गली कूचों में निकल कर अगर हम पैदल चलकर उनकी रहनुमाई करें और वहाँ की अहबाब को ले लें महल्ले वालों को, तो बड़ा मौसर अंदाज में ये काम हो सकता है। हमारा बड़ा फायदा भी होगा इसके जरिए से। शहर सतह पर एक कमेटी बनाई जाए, इसी वक्त मेरी अपनी तजवीज़ है, हुक्म नहीं है और बिना बनाकर इस काम को बड़े वालिहाना अंदाज में और किसी को सदर मुंतखब करके और कुछ अहबाब ऐसे हों कि वो एक दूसरे का ताउन करें आपस में और शहर में चल फिर कर हर महल्ले में जितना हो सकता है हर महल्ले को कवर करें और खासतौर से सलम आबादी को, जहाँ मुसलमान बिल्कुल नाखानदा है और उन्हें इसका पता भी नहीं है कि हमें इसके जरिए से क्या फवायद हासिल होंगे। और इस वक्त तंजी अल्फाज नहीं, एक बात मैं आज अर्ज कर रहा हूँ, हमारी कौम इस वक्त
खुद ही प्रोसेस होगी। घरों को देख लीजिए, हुकूमत की स्कीमात से जितना वो फायदा उठाते हैं, हमें से उसमें हमारी कौम का असर अशीर भी हम फायदा नहीं उठाते। बहुत कम लोग जानते भी हैं, कायदीन है उन्हें पता है, बखर के अवाम को तो कुछ भी पता नहीं है। तो कायदीन असल में शूर बेदार करें कौम के दरमियान में। स्कीमा गवर्नमेंट की है, उससे फायदा उठाएं और बहुत सारे मुराद हुकूमत की तरफ से हमें दी जाती है। लेकिन पिछले इससे पहले भी कि गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट 2000 करोड़ का फंड मुसलमानों के लिए मुख्तस किया था, लेकिन वो फिर वापस चला गया। दरअसल यहाँ होना तो होना नहीं है किसी भी ताल्लुक से, अलबत्ता इस मुहिम को चलाने के लिए, शोर बेदारी के लिए जो इजलास सजाए उर्दू सोसाइटी की तरफ से, हमारे अब्दुल तेजान साहब की तरफ से, फिर सनी अमान साहब की तरफ से और दीगर कायदीन की तरफ से जो बुलाया गया इजलास, बड़ा खुशहाल इजलास है और वक्त की जरूरत भी है। और ऐसे इजलास अगर हमारे होते रहे तो इंशाअल्लाह बड़ा नफायदी होगा और कौम मिल्लत में शऊर बेदार भी होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने फिर 6 तारीख से एक सर्वे शुरू होने जा रहा है। वो सर्वे के लिए भी सारे हिंदुस्तान के उलमाए-ए-दीन, मशाइखीन और सियासी समाजी रहनुमाओं की हर जगह से अपील आ रही है कि इस इलेक्शन ये जो सर्वे है, ये सर्वे हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारे पास लापरवाही होने की वजह से हम कभी सेंसस में हमारा अपने लोगों के नाम का इंदराज नहीं करते, हम काहे नहीं करते, हम सुस्ती करने की वजह से आज जो हालात है, आप वो हालात से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन खुसूसन 12 साल के बाद आज ये सेंसस होने जा रहा है। इस सेंसस के अंदर मैं तमाम सोसाइटीज के जिम्मेदारान को, तमाम शहर के नशहरियान निजामाबाद को और तमाम उलमाए-ए-दीन से, मशाइखीन से, सियासी समाजी कायदीन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 6 तारीख से जो सर्वे शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे महल्ले में आएंगे, तो हमको ये करना है कि उनका हम साथ दें, हमारे पड़ोसियों का नाम का इंदराज कराएं, अपने महल्ले वालों के नाम का इंदराज कराएं, ऐसा कि कोई एक घर में नहीं छूटना चाहिए। भाई हमारी एक छोटी सी कोशिश है और आपकी ये कोशिश इंशाअल्लाह आने वाले कल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। अगर अब भी हम कहानी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी और हमारा फिर भरोसा में हर कोई नहीं होगा। हम जब हालात जो हिंदुस्तान के डे बाई डे जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, उस हालात को हम मद्देनजर रखते हुए आज हम जो शऊर रखने वाले, जो मिल्लत का दर्द रखने वाले और जो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले हैं, आप लोग जो जमा हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल कर उन सियासी यानी जो ऑफिसर्स हमारे पास आएंगे, उनको हम थोड़ा सा वक्त देना है और हमारे महल्ले के कोई एक घर भी नहीं छूटना चाहिए। और उसमें और एक बात तो वजाहत ये किए थे कि सैयद खान और मिर्जा को छोड़कर जितने भी हमारे कम्युनिटी के हैं, उन सब का इंदराज BCE में कराना। समझे, BCE में अगर से कराते हैं तो हमारा तनासुब भी बढ़ेगा। इजलास मुनक्किद किया गया और मैं जिम्मेदारान को इस बात का जो एहसास हुआ है मुबारकबाद देता हूँ कि टाइम से पहले अगर कोई चीज़, कोई फिक्र अगर आ जाए तो उसकी तैयारी हम करें तो बहुत बेहतर। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए 2 चीज़ें कि एक तो यह है कि मजहब क्या है आपका, उसमें पूछा जा रहा है। तो हम मुसलमान तो है ही, हमारे नाम से जाहिर है, मगर इस्लाम ज़रूर उसमें लिखवाएं, उससे मालूम होगा कि मुसलमानों की तादाद कितनी है इसमें, यानी शहर में, इस मुल्क में, ज़िले में, इस इलाके में। तो ये एक चीज़। और एक दूसरी चीज़, मदर टंग क्या है, यानी मादरी जुबान क्या है। एक चीज़ है तो यकीनन हम लोग तो बहुत से लोग जो है लिखवाएंगे मादरी जुबान हमारी उर्दू है, मगर मैं हमारे नौजवान बैठे हुए मेरे भतीजे मेहमान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी जुबान गुजराती न लिखवाएं, मदर टंग लिखवाएं तो उर्दू लिखवाएं।
کیونکہ گجراتی کا فائدہ تو یہاں نہیں ہوگا تلنگانہ میں کچھ، تو کیوں نہ اردو بول کر، اردو لکھوا کر پوری برادری آپس میں مشورے کے ذریعے اردو لکھوائیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اردو کے بولنے والے کتنے بڑی تعداد۔ یہ دو تین چیزیں۔ اور باغبان برادری نے ابھی شکایت کی تھی کہ ہمارا ریزرویشن نہیں ہے، تو میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ باغبان برادری اپنا ہر جگہ لکھوائیں، آپ کیا کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں اس میں پوچھا جا رہا ہے، کہ تو اس کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، شیخ ہیں اور باغبان ہیں۔ شیخ تو BC ہے اور باغبان ایک ہمارا اپنا پیشہ، تجارت، ہماری اپنی تجارت ہمارا اپنا پیشہ، تو پیشہ کیا ہے تو وہ پوچھا جا رہا ہے، تو اس میں باغبان آپ لکھوائیں تاکہ بعد میں ہم ڈیمانڈ کر سکیں کہ ہماری تعداد باغبانوں کی اتنی ہے، لہٰذا ہم کو بھی ریزرویشن میں شامل کیا جائے وغیرہ، اور ہم چھوٹے سے کام کرتے ہیں میوہ وغیرہ بیچ کرتے ہیں، تو یہ آپ حضرات کے لیے مفید ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں، شکریہ، خدا۔ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اور اسی طرح یہاں پر جتنے سوسائٹیز کے ذمہ داران موجود ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ وقت سے پہلے تمام سوسائٹیز متحد ہو کر اپنی ملت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں سوچ کر پہلے سے لائحہ عمل کو طے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں تمام سوسائٹیز کے ذمہ داران سے میری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کے جو کام ہیں ان کاموں کو زیادہ کریں،